में एक धमकी है, लेकिन कहने वाले लोग इस बात से भलीभांति परिचित हो जाएं कि माननीय गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिसके तहत उनका पद चलता है, सीजेआई है। उस कोर्ट का ही नाम सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो समाज को बरगला रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत तत्काल, कोई जनता में से जाए या न जाए, पुलिस का काम अनुशासन को बनाए रखना है। प्रशासन का काम है कि ऐसे लोगों पर तुरंत तत्काल एफआईआर लॉन्च करके उनको जेल दिखा देनी चाहिए। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। ये जो नया नया अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है, यूपी सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है। अब कोई भी अपने बस में, अपने गाड़ी में, बैनर में और सभा में, कोई भी, जैसे यादव महासभा है, यादव ढाबा है, सिंह केमिस्ट के है, तो क्या ये सब बंद हो जाएगा? जात-पात खत्म हो जाएगा सर? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जो मेरे श्रोता होंगे, दृष्टा होंगे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जो इसलिए कि उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, उस कोर्ट ने आदेश जारी किए, ये बात सत्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अधिनियम जारी किया था, ये बात सत्य है, लेकिन उसका प्रभाव नजर नहीं आया। जब नजर नहीं आया तो जातिवाद कैसे खत्म होगा? जब उसका लोगों ने क्षत्रिय, ब्राह्मण, उसमें लिख दिया कौशिक, मिश्रा, शुक्ला जी, तिवारी जी, चतुर्वेदी जी, भट्टाचार्य जी, तो वो शब्द एक साथ ही जाति का संकेत करते थे, और जातिवाद को समाप्त किया है बाबा साहेब के संविधान में। जाति के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है संविधान में, क्योंकि जो पहले वाली प्रथा थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो संविधान के अनुसार शूद्र शब्द ही समाप्त हो गया है। आज वहां पर इस्तेमाल होता है बैकवर्ड, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड माइनॉरिटीज। तो जो आपका प्रश्न है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन समाज में ये अभी भी प्रभावित नहीं है। अभी भी गाड़ियों पर खूब लिखा मिलता है। तो अवमानना, अगर कोई गाड़ी ऐसी मिल जाती है तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट उस आदमी पर लग जाता है। तब कहीं 2-4 चालान हो जाएगा, 10-5 जेल में चले जाएंगे, तब कहीं असर होगा। क्योंकि रामायण में भी ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने कि भैवन प्रीत न हो गुसाई, कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट इस तरह के ऑर्डर और नहीं कर देते हैं, सरकार को, उत्तर प्रदेश को इस तरह का इशारा नहीं कर देते हैं कि भाई अगर ऐसी एक भी गाड़ी कहीं नजर आती है, और उत्तर प्रदेश सरकार क्या, प्रशासन को, भाई जिले का डीएम है, जिले का कप्तान है, पुलिस कप्तान है, और फिर थानेदार है, चौकी इंचार्ज है, इन सबको होना, और वो दीन ईमान के साथ कोर्ट का मानना करें। तो जैसे उनको कोई गाड़ी नजर आएगी या कहीं प्लेट ऐसी नजर आएगी, नेम प्लेट, तो वो समाप्त हो सकता है। अन्यथा तो केवल मात्र आदेश
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आर्डर है, आदेश है, मेरे जैसा तो मानेगा, क्योंकि मैं कानून का जानकार हूँ, जानता हूँ, मानता हूँ, तोड़ता नहीं हूँ। और एक अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट होते हुए और भी ज़्यादा मैं माननीय उच्च न्यायालय की सम्मान करता हूँ। लेकिन उसमें अगर माननीय कोर्ट ने जो आदेश किए, अगर उसका पालन और हो जाए तो संभव है कि जातिवाद को झटका लग जाए। वो भी झटका शब्द इस्तेमाल करें, क्योंकि जातिवादी लोग उसी जातिवाद से ही अपने काम में सफल हो रहे हैं, इसलिए वो उसको समाप्त नहीं करना चाहेंगे। लेकिन संविधान समाप्त करना चाहता है, क्योंकि संविधान बराबरी की बात करता है। माननीय न्यायालय की मंशा भी समानता के लिए है, आदेश तभी जारी किए हैं, लेकिन उसका अनुपालन और हो जाए सरकार की ओर से, सरकार के जो जितना प्रशासन है उसकी तरफ से, तो तब आपकी बात में जान है कि जो ये जातिवाद है वो समाप्ति की ओर चल देगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जाति आपके ऊपर गर्व करते थे, जैसे उदाहरण के तौर पे योगीनाथ मुख्यमंत्री होने के पहले कहते थे कि मैं अपने गर्व करता हूँ कि मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, तो वो तो खुद अपने आप को कहते कि राम हमारे समाज से पैदा हुए, तो वो तो गर्व करते थे। क्या अब उनका क्या होगा? देखिएगा, उनका मनोबल ऊंचा है अभी इस देश में, जो उस वंश के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने केवल मात्र छुआछात जातिवाद का ही प्रयोग करके वो 3-3.5% लोग इस देश में सफल हुए हैं प्रत्येक क्षेत्र में जिंदगी के, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो। क्योंकि और सफलता का उनका बड़ा घोर उदाहरण है कि इस देश में 8वीं फेल पंडित MA पास जाटव चमार को कथा सुना जाता है, तो बड़ी विचित्र बात है। तो जहां उनको लाभ हो रहा हो तो वो उसको उस पर तो गर्व करेंगे। ये तो हमको सोचना होगा, जितने भी जातिवादी प्रक्रिया से प्रभावित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, उन लोगों को सोचना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों को वो अनुपालन में लाएं। वो किस तरह से ला सकते हैं कि जैसे किसी गाड़ी पर, कार पर ये देखते हैं वंश परंपरा लिखी है, जाति परंपरा लिखी है, नाम लिखा है, तुरंत तत्काल 112 पर कॉल करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें कि गाड़ी नंबर इतने पर ये शब्द लिखे हुए हैं, इस पर संज्ञान लें, तब बात हो सकती है। नहीं तो वो अपना उससे लाभ ले रहे हैं, इसलिए उनको जो है, क्योंकि जिस चीज़ से मुनाफा होता है उस पर गर्व करने का एक प्राकृतिक व्यवस्था का नियम है, इसलिए वो लोग गर्व करते हैं। हमें नुकसान है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अपने आप में PhD हूँ, अपने आप में MA इकोनॉमिक्स में हूँ, मैं LLB हूँ, मैं डिप्लोमा पर्सन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हूँ, मैं ट्रेन टीचर हूँ, मैं CIB बैंकिंग में हूँ। इतनी डिग्री लेने के बाद भी जिसको मेरी जाति का पता चल जाए वो एक साथ कह रहा है चुप हो जाए चमार के बच्चे। और ये मेरे ही साथ नहीं होता है, इस देश की जो संसद है जहाँ कानून पारित तो बनाए जाते हैं उसमें हुआ है। रामधन जी को 1987-88 के आसपास के तिवारी ने लोकसभा में बोला था, चमार के बच्चे चुप हो जाए। क्या हुआ? आदेश तो थे, तब भी आदेश थे कोर्ट के कि कोई इस तरह का बेइज्जत नहीं करेगा जाति के आधार पर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और उसी लोकसभा में दरोगा प्रसाद सरोज जो सपा के सांसद होते थे और जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सरेआम उनका कुर्ता पजामा फाड़ दिया था इसी लोकसभा में। क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ। और अभी 2 साल पहले अमरोहा से बसपा के सांसद रहे हैं, उनको जो एक नाकुच आदमी है जिन्होंने किले की जमीनें, तुगलकाबाद किले की जमीनें बेच बेच करके अपने पेट पाले हैं, आज वो अमीर बन गए हैं उसी किले की जमीन बेच बेच करके। ऐसे लोगों ने सरेआम इसी लोकसभा में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको अपमानित किया था, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं।
इसलिए कोर्ट के आर्डर होना एक अलग बात है, और जो हमारा संविधान है जिससे हर तरह का भला होने की उम्मीद में हम लोग लगे हैं, और माननीय बहन जी उस संविधान को इसीलिए तो रक्षित करके उनको पालन में लाने की बात कर रही हैं। तो हाई कोर्ट ने भी उसी परंपरा में वो आदेश पारित किए हैं, लेकिन उसका अनुपालन हो जाए तब समझिएगा कि कुछ होगा, अन्यथा तो कुछ नहीं होगा। तो क्या आप मानते हैं कि अब पांडे ढाबा, यादव भोजनालय और चौरसिया पान भंडार, सिंह मेडिकल स्टोर अब बंद हो जाएंगे? नहीं, देखिएगा, अगर वो आदेश का अनुपालन होता है, क्रियान्वित होता है, तब तो रोक देने चाहिए, अन्यथा तो जो इस देश की अब तक की परंपरा रही है ये रुकेगा नहीं। बड़ी विचित्र चीज है। मान्य हाई कोर्ट के आदेश हैं, सहमत हूं मैं, लेकिन उनका जो क्रियान्वित रूप है वो इस समाज में अभी नहीं हो पा रहा है। इसलिए पूर्णतः डर है कि ये अभी चीजें नहीं रुक पाएंगी। तो क्या एक तरफ जाति की गणना और दूसरी तरफ जात का प्रयोग बंद होना, ये दोनों रणनीति नहीं लग रही आपको? दोहरी, इसको तो जितने भी कहो कि इतनी परत है, वो भी बात छोटी हो जाएगी, क्योंकि तुम जानो या मत जानो, तुम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ और समाज के ही लोगों को भी मैं कर रहा हूँ कि तुम जानो या मत जानो, वे लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो वोट है, वोट से सत्ता मिलती है। श्री राम साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी। यदि आप 5% हो तो 5 पद लीजिएगा ठाट से, अगर दूसरा आदमी 5% है तो 5% अपनी हिस्सेदारी ले, फिर 5% है तो वो अपनी 5%। क्या होगा जो जात के नाम पर पार्टी बना रखी है, जैसे निषाद पार्टी, उनका क्या होगा? क्या चुनाव आयोग खत्म कर देगा इनका पार्टी के नाम? अगर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश चुनाव आयोग ने क्रियान्वित कर दिया तो उन्हें अपनी पार्टी के नाम बदलने होंगे, फिर ये नहीं चलेगा। आदेश के मुताबिक तो नहीं चलेगा, लेकिन आदेश केवल आदेश रह जाए, प्रैक्टिकल कुछ न हो, चुनाव आयोग उस पर कोई संज्ञान न ले, तब उनके नाम चौकी तो रहेंगे। अन्यथा अगर चुनाव आयोग और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अगर इन तीनों की एक ही मानसिकता हो जाए कि भाई ये जाति खत्म, तब उनको पार्टी के नाम पर जो बने हुए कोई भी संस्था है, कोई भी राजनीतिक दल है, या कोई भी और किसी भी तरह का वो बना रखा है, वो सब समाप्त हो जाए। सर, एक कथावाचक हैं, धर्माचार्य हैं, अनुरुद्धाचार्य, वो कह रहे हैं कि बी आर गवई साहब को कि आप कुर्सी तोड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं, आपको आदेश देना है कि मंदिर, विष्णु को मंदिर बनाना चाहिए, और आप कुर्सी नहीं तोड़े, और अगर नहीं आदेश दोगे, नहीं निर्णय सुनाओगे मंदिर बनाने के लिए, तो विष्णु जी आएंगे, फाड़ देंगे। क्या कहेंगे? धमका रहे हैं वो। ये देखिएगा, अगर आपके डायलॉग में जो रामानुजाचार्य ने कहा है रत्ती भर भी सच्चाई है, तो वास्तव में एक ये वायरल है सर, ये तो वास्तव में एक धमकी है। लेकिन कहने वाले लोग इस बात से भली बात परिचित हो जाएं कि माननीय गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिसके तहत उनका पद चलता है, सीजेआई है, उस कोर्ट का ही नाम सुप्रीम कोर्ट है, तो उनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो समाज को बरगला रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत तत्काल, कोई जनता में से जाए न जाए, पुलिस का काम अनुशासन को बनाए रखना है, प्रशासन का काम है कि ऐसे लोगों पर तुरंत तत्काल
FIR लॉन्च करके उनको जेल दिखा देनी चाहिए, और जेल में जाकर के आपकी तरह कोई जाकर के फिर उनसे इंटरव्यू ले, साक्षात करे, तब उनकी मानसिकता का पता लग जाएगा। उन्होंने ठीक नहीं कहा है, उन्होंने धमकी जैसा काम किया है, और उन्होंने जो भारत की संविधान है उसका भी अवमानना की है। तो क्या ऐसे शब्द यदि हमारे में से कोई आदमी बोल देता है, मैं बोल दूं कि भाई ये लोग लुटेरे हैं, चोर हैं, साधारण जनता का डायलॉग बोल बोल करके, बहका करके, फुसला करके, अंधविश्वास पाखंड में फंसा करके उसकी कमाई खाते हैं, ये बताएं ना कहाँ पर हल चलाते हैं, सर कहाँ पर ये रोड बनाते हैं, कहाँ फावड़ा उठाते हैं, कहाँ खुरपी उठाते हैं, कहाँ झाड़ू लगाते हैं। तो फिर तो ये झूठ का ही खाते हैं, बरगलाने का ही खाते हैं। तो ऐसे लोगों के डायलॉग पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया तो कानून करेगा। और सीधी बात कही, पुलिस प्रशासन संज्ञान ले, FIR लॉन्च करे, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धमकी देने का मामला दर्ज करे और उनको गिरफ्तार करके, क्योंकि ये भी काम बिना जमानत वाला है और सही मायने में देशद्रोह का भी है, क्योंकि जो CJI हैं उनको अपमानित शब्द बोलना, उनका अपमान करना अपने आप में अपराध है। तो वो फिर FIR लॉन्च होकर के जेल की हवा खानी। सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार चुप है इस मामले में। धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपने बहुत बढ़िया हमारे दर्शकों को समझाया है। आप देख रहे थे बहुजन समय, और आगे आपको और भी वीडियो ऐसे मिलेंगे। आप देखते रहे बहुजन समय।